जन न्यूज़ टीवी। उत्तर प्रदेश का यह छोटा सा कस्बा क्यों है खास? इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ पर एक से एक होनहार और देश और दुनिया में नाम करने वाले शायर पैदा हुए, जिन्होंने इस शहर को इस बुलंदियों तक पहुँचाया जो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उन शहरों का नाम है। जो उसी कड़ी में आज मछली शहर शेर व शायरी की दुनिया का उभरता एक नया सितारा, जिन्हें पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी में प्रवेश किया और मछली शहर का नाम रोशन कर रहा है। उसी के एजाज में मछली शहर में एक गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया। मछली शहर क्यों है खास? यहाँ की मिट्टी में जन्मे और पले बड़े हुए पूरी दुनिया में नाम करने वाले ऐसे शायरों की दास्तान भरी पड़ी है। इस पर हम आज एक शायर जो कि मछली शहर ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक साथ अलग पहचान बनाने वाले शायर का भी हम जिक्र करेंगे। उसी क्रम में मछली शहर के असीम मछली शहरी का साथ साथ हम उनका भी जिक्र करेंगे और बताएंगे मछली शहर क्यों है खास। जन 24 न्यूज टाइम चैनल का नया चैनल जिसका नाम है जन न्यूज टाइम, आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से जन 24 न्यूज टाइम चैनल काफी लोकप्रिय हुआ। आप लोगों से एक गुजारिश है, जन न्यूज टीवी को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिसमें मेरी मदद करें। धन्यवाद। जनपद जौनपुर मछली शहर शेर व शायरी की दुनिया में उभरता सितारा जो अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, उसके हौसला अफजाई के लिए गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मछली शहर शेर व शायरी की दुनिया में क्यों है खास, सलाम मछली शहरी का क्या रहा है इतिहास, आज हम उस पर बात करेंगे। सलाम मछली शहरी 1921 1972, जिन्हें सलाम मछली शहरी शेर व शायरी से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय उर्दू कवि थे जिन्हें गजल और नज्म जैसी विधाओं को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 1 जुलाई 1921 के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर में हुआ था। उनका असली नाम अब्दुल सलाम था। शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई। सलाम मछली शहरी का जन्म मछली शहर के एक सामान्य परिवार में हुआ। उन्होंने बचपन में कुरान को हदस किया और 1935 में जिला बोर्ड स्कूल से मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रवीणता हासिल की। उनकी शिक्षा और भाषाई ज्ञान ने उन्हें काव्य रचनाओं को गहराई और विविधता प्रदान की। शेरो शायरी का सफर। सलाम मछली शहरी प्रगतिशील लेखक आंदोलन, प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के प्रभाव से बचे रहे और उन्होंने एक अलग तरह की रोमांटिक कविता लिखी जो सहजता और स्वाभाविकता के लिए जाना जाती है। उनकी रचनाएं युवा पाठकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थी क्योंकि उनकी शायरी में भावनाओं की गहराई और सादगी थी। उनकी प्रमुखता रचनाओं में मेरे नगमे 1944, पायल उस आते और इंतिखाबे कलामे ए सलाम मछली शहरी 1991 शामिल है। उनकी शायरी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अपने घर के दरो दीवार को कैसे छूं, जब आंसुओं से भरी हो आंखें तो मुस्कुराना भी चाहते हैं, उदास उदास सा तन्हा दिखाई देने लगे। पेशेवर जिंदगी। सलाम मछली शहरी ने ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के उर्दू सेवा विभाग में काम किया, जहां उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रभावित को निखारा। उनकी कविताओं में उर्दू साहित्य के एक विशिष्ट स्थान बनाया और उनकी रचनाएं रेखता जैसे मंचों पर आज भी पढ़ी और सुनी जाती हैं। उनका
निधन। सलाम मछली शहरी का निधन 19 नवंबर 1972 को हुआ। उनके निधन के बाद उनकी शायरी और रचनाएं उर्दू साहित्य के प्रेमियों के बीच जीवित है। संस्कृत प्रभाव, उनकी कविताएं प्रेम, तन्हाई और जीवन के दार्शनिक पहलुओं को छूती है, जो आज भी पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। रिक्ता जैसे मंचों पर उनकी रचनाओं की ऑडियो, वीडियो और ई पुस्तक उपलब्ध है, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। सलाम मछली शहरी ने उर्दू साहित्य में एक ऐसी शैली विकसित की जो सरल लेकिन गहरी थी, और उनकी रचनाएं आज भी उर्दू शायरी में प्रेमियों के लिए एक खजाना है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन न्यूज टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा जरूर दें। मछली शहर की सरजमीन पर ऐसे नए नए शायर उभर रहे हैं, जिसके देखिए कि उनकी काबिलियत क्या है, और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद। बदलते लम्हे उन्हीं को सलाम करते हैं, बदलते लम्हे उन्हीं को सलाम करते हैं जो एक हयात में मुद्दत का काम करते हैं। तो ये एजाजी तकरीब असीम भाई की शान में, और ये शेर भी असीम भाई को डेडिकेटेड। मौका अल्लाह सबको देता है, लेकिन काम कुछ खास लोगों से लेता है। मसद नशीन हजरात, सारे लोगों का नाम लूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों को बोलना है, गुलपोशी का प्रोग्राम होना है, और चूंकि ये लिमिटेड प्रोग्राम होता है तो इसमें बहुत बात कहने सुनने के लिए जगह नहीं होती। एक बात जो दिल से मैंने महसूस की है वो ये कि मछली शहर का नाम यकीनन ज़िले में मजबूती के साथ अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो असीम मछली शहरी साहब हैं। अदब की भी खिदमत कर रहे हैं, इल्म की भी खिदमत कर रहे हैं। और आज आपकी नात मैं सुनता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी सुनते होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल्स पर असीम भाई का कलाम पढ़ा जा रहा है। और बहुत दूर दूर की अंजुमने, जो स्टेट लेवल की अंजुमने हैं, जिनका अपना मकाम है, जिनका अपना मेयार है, जिनका अपना कद है, वो अंजुमने कलाम पढ़ती हैं, तो यकीनन बड़ी खुशी होती है कि ये हमारे मछली शहर के रहने वाले हैं, और इस चीज़ का फ़ख्र होता है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा असीम भाई को कि इंशाअल्लाह आप ऐसी खिदमत करते रहेंगे, ऐसी अपनी कोशिश, ऐसी अपनी काविश को जारी रखेंगे, और मछली शहर का परचम बुलंद करते रहेंगे। बहुत सारे लोग, चूँकि ये कस्बा हमेशा से जरखेज़ रहा है, पद्मश्री अवार्डेड सलाम मछली शहरी, सरोज मछली शहरी, बाबा मतीन मछली शहरी, शहीर मछली शहरी, डॉक्टर अब्दुल हक साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इल्म और अदब की खिदमत हमेशा से ये शहर करता रहा है, और पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है वो सिर्फ इसी वजह से। तो उसी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं असीम मछली शहरी। जितना मुबारकबाद पेश करें, देखिए होता क्या है कि बाहर जब आप जाते हैं, जैसे मैं भी चूँकि अनाउंसर रहा हूँ, बहुत सारे शहरों में जाना हुआ है। अम्बेडकर नगर गया हूँ, टांडा गया हूँ, फैज़ाबाद गया हूँ, मुबारकपुर गया हूँ, अकबरपुर गया हूँ बोलने के लिए, जौनपुर गया हूँ। तो होता क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ की इज़्ज़त, वहाँ की मोहब्बत एक अलग होती है, लेकिन जब आप शहर में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वो चीज़। क्योंकि शहर में, जैसे मैं हूँ, मैं एक स्कूल चलाता हूँ, स्कूल का ऑनर हूँ। मैं यही स्कूल जा करके इंफ्रा और सेटअप में लगाता जौनपुर में, तो मेरा मामला दूसरा होता। मैं इलाहाबाद में लगाता तो मेरा मामला दूसरा होता। लेकिन मैं मछली शहर में हूँ, कुरान खानी में भी मुलाकात होनी है, रसाई डोले में भी मुलाकात होनी है, सब्जी मंडी में भी मुलाकात होनी है, छोटे मोटे प्रोग्रामों में भी मुलाकात होनी है। तो ऐसी जगहों पे होता क्या है कि यार हमारे शहर के हैं, वो एक अलग कैफियत होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकील साहब के जहन में ये बात आई, उनके पास ये थाट आया कि नहीं, एजाजी प्रोग्राम होना चाहिए। शायर या कोई भी शख्स जो अदब की खिदमत कर रहा है, शायरी की दुनिया में है, या प्लेयर है, फुटबॉलर है, सिंगर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी बंदा है,
जब उसकी हौसला अफजाई अपने शहर में होती है तो यकीन करिए ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस सोच के लिए, इस जज्बे के लिए मैं अकील साहब को सलाम पेश करना चाहूँगा। बड़ा खूबसूरत दिल है और इस दिल में, उनके दिल में शहर वालों के लिए बहुत बेशुमार मोहब्बत है। और रीज़न है कि कोई भी मौका होता है मछली शहर में, चाहे 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बस आने वाला है, बिल्कुल करीब है, और वो उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। शहर का और भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसे जज्बे को भी मैं सैल्यूट करता हूं और दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर से असीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। मसनद पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। झुकता नहीं है सर किसी जालिम के सामने। क्या कहना है। झुकता नहीं है सर किसी जालिम के सामने। हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, ये इम्प्रेस लॉन में हमारे अकील मछली शहरी साहब और उनके कुछ दोस्तों के जरिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे मछली शहर के हर दिल अजीज हमारे बड़े भाई जनाब असीम मछली शहरी साहब की गुलपोशी है। ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे मछली शहर में शायरी का जो एक ज़मीनी स्तर है उसको हमारे यहाँ के लोगों ने हमेशा आगे बढ़ाया है। उसमें बहुत से नाम हैं, जैसा अभी मुन्ना भाई ने बताया भी, उसमें बहुत से नाम है। उसको आगे बढ़ाने में हमारे असीम भाई का भी अहम रोल है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हमारे मछली शहर के लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि हमारे मछली शहर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सुना जाता है, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि मछली शहर ये जो है फनकार और फन की ज़मीन है। यहाँ हमेशा शायर और शायरी से जुड़े लोग पैदा होते रहे हैं। मैं अभी पढ़ रहा था इनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात भी खत्म करना चाहता हूँ। इनका एक शेर बहुत अच्छा मुझे लगा। ये कतरा क्या, ये दरिया क्या, समुंदर झूम उठता है। ये कतरा क्या, ये दरिया क्या, समुंदर झूम उठता है। नबी का जिक्र होता है तो दावर झूम उठता है। यकीनन उसने कागज पर मोहम्मद ही लिखा होगा। यकीनन उसने कागज पर मोहम्मद ही लिखा होगा। कलम यूं ही नहीं सजदे में जाकर झूम उठता है। ये हमारे असीम मछली शहरी साहब का शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं फिर मछली शहर की जानिब से और मैं साजिद इकबाल साबिक जनरल सेक्रेटरी सीरत कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।